So we are going to continue studying about the book of Proverbs. हम लोग नीति वचन में आगे आज पढ़ाई करेंगे. And so we've been looking at different points, different topics. So नीति वचन में अलग-अलग बातों को हम पिछले हफ्तों में पढ़ रहे थे. So we mentioned regarding wisdom, relationships, family. तो हमने अभी तक नीति वचन पर बुद्धि, नीति वचन पर संबंध, परिवार और शुद्धता, ये सब चीज़ों पे हमने ध्यान दिया और पढ़ाई किया. So today we are going to look at Proverbs on discipline and self-control. आज का हमारा विषय है अनुशासन और आत्म संयम पर नीति वचन. Okay, can all of us please say the title one more time? Proverbs on discipline and self-control. सब लोग मिलकर बोल सकते हैं नीति वचन अनुशासन पर, अनुशासन और आत्म संयम पर नीति वचन. So hearing these two terms, we may begin to think this is going to be too intense. तो हम जब ये दो शब्द पढ़ते हैं अनुशासन आत्म संयम, ये पढ़ के ही हमें लगता है कि ये कुछ बहुत गहरी बात को हम समझने जा रहे हैं. It is. लेकिन ये सही बात है कि ये एक बहुत ही गहरा चीज़ है जिसे हमें समझना है. But at the same time, remember that we are all work in progress. We continue to grow. और हमें ये भी याद रखना है कि हम में से हर एक जन हम लोग अपने आप को हर रोज़ बेहतर करने की कोशिश में हैं. We have not reached perfection. हम में से किसी जन ने हम एकदम सही है ऐसे हम नहीं बोल सकते. हम उस जगह तक नहीं पहुंच गए हैं. So if you can please tell the person sitting next to you, we are all work in progress. We continue to grow. अपने आजू बाजू में बैठने वालों को आप बता सकते हैं कि हम हर रोज़ अपने आप को बेहतर करते जाएंगे, बेहतर बनाते जाएंगे. So when we hear these verses, please don't feel condemned about this. जैसे हम इस Too बात condemned को about little is okay. जैसे हम इन बातों को पढ़ेंगे, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ. अपने आप को दोष नहीं लगाना है. हम सब लोग साथ में ये काम चालू रखेंगे. Yeah, so as we learn this, we are building ourselves up. जैसे ही हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम अपने आप को रोज़ नए-नए तरीके से बेहतर बनाते जाते हैं. So we learn about discipline and self-control today. तो आज हम अनुशासन और आत्म संयम के बारे में पढ़ेंगे. Right, so one of the things that we very commonly use is our words. एक सबसे ज़्यादा हम जो हर रोज़ के दिन में उपयोग करने वाली चीज़ है हमारे मुंह से निकलने वाला वचन. Right, so we use words to communicate. हम अपने वचनों से एक दूसरे के साथ बात करते हैं. We use words to encourage. हम वचन बोल के एक दूसरे को दिलासा देते हैं और एनकरेज करते हैं. We also use words to complain. और हम अपने वचनों से ही हमारे साथ क्या बुरा हुआ या किसी और के बारे में भी हमारे जीवन में क्या सही नहीं हो रहा है इसके बारे में बताते हैं. So the Bible teaches us how we should be careful with the words. वचन हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपने वचनों के साथ ध्यान देना चाहिए. So let's look at Proverbs chapter 10 verse 19. और इसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 उसका 19वां पद. Please read. यहाँ लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है. So the word says, he who restrains his lips is wise. वचन कह रहा है कि जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है. So there should be some kind of filter or control in the way we speak. और जैसे हिंदी में तो ऐसा है कि मुंह को बंद रख रहे हैं, इंग्लिश में ऐसा है कि हमें कम बोलना है. Restrain. So be careful what we बहुत speak. ही ध्यान से बोलना है. यानी कि कुछ कई ऐसी बातें होती है जो हमें बहुत ही सोच समझ के बोलना होता है. Especially when we are in a very high tensed moment, very provoked moment.
और ख़ास कर जब हमें बहुत गुस्सा आता है या हम कुछ ऐसे एक टेंशन वाली माहौल में है, उस समय हमें बहुत ही सोच समझ के हमारे मुंह से एक एक वचन बोलना है. Usually what happens when we are in a high pressure moment, we just let loose. हमेशा ये हम देखते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाली माहौल में हम होते हैं, तो हमारे मुंह से ऐसे ही वचन हम बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते जाते हैं. So it just flows, right? हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं अपने मुंह से ऐसे ही निकल जाता है. Now, for example, if I'm brother Anmol, I'm talking to brother Anmol, for example. आप सोचिए कि मैं अनमोल ब्रदर के साथ बात कर रहा हूँ और झगड़ा हुआ, okay? और झगड़ा हो गया हमारा. Now, what will happen when I start speaking to this brother? Everything which I know, everything which he has done in the past, everything will come out. अब झगड़ा हो गया तो मैं जो भी अनमोल ब्रदर के बारे में जानता हूँ, जो भी उन्होंने अपने पिछले टाइम में गलत किया, जो भी किया, वो सब मेरे मुंह से निकल जाएगा. It just comes out. It will hurt him. He'll be painful. It is very difficult. और ऐसे तेजी से मेरे एक एक शब्द निकलेंगे कि उनको वो बुरा लगेगा, उनको उस बातों को लेकर उनको बहुत ही दिल में ठेस पहुंचेगा. And after some time, I'll be like, I shouldn't have said like that. और थोड़ी देर बाद मुझे ये याद आएगा कि अरे मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. Has it happened like this with anyone? आपके Or is साथ it कभी only me? ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में, झगड़े में अपने मुंह से वचन निकाल दिया, फिर आपको लगा कि अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था? Yeah. So the word says, restrain your lips. Be careful what we speak. वचन कहता है कि अपने मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द बहुत ही ध्यान से होना चाहिए और बुद्धि से होना चाहिए. Let's look at Proverbs 21, verse 23. और एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 21 उसका 20. 21, 23. I hope you're writing down, okay? 3. 21, verse 23. 21 का 23वां वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है. So he who keeps his mouth, or be careful with the words that are coming out, what happens to him? He keeps himself out of trouble. और जो ध्यान से अपने वचन को बोलते हैं वो अपने आप को विपत्तियों से बचाता है. Amen? Amen. So we should be careful, discipline our words. तो हमें हमारे वचनों के साथ काफ़ी अनुशासन को सिखाना पड़ेगा. Now, for example, this can happen at any place, maybe in workplace, maybe in our homes. All of these moments can happen. और ये कहीं भी हो सकता है, हमारे काम में, हमारे घर में, कहीं भी हम ये हो सकता है हमारे साथ. Like let's say, in workplace there is an argument happening. मानिए कि आपके काम में यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है. Not everyone in workplace are believers. Even if believers, same thing can happen. और हमारे काम में सब जगह पर विश्वासी लोग नहीं होते हैं. विश्वासी है तो भी ये झगड़ा हो सकता है. And what happens? We feel like retaliating. We feel like talking back. और हमें बहुत ही अंदर से लगता है कि मुझे सामने बोलना चाहिए. And we may feel like, nobody has ever spoken to me like this. I don't deserve this. I need to fight back. और हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे तो किसी ने मेरे साथ आज तक बोला नहीं है, मुझे तो वापस बोलना ही है, मैं ये अंदर नहीं रख सकता. So what does the word teach us? लेकिन वचन हमें क्या सिखाता Can है? we all please read this together loudly? क्या हम सब मिलकर एक बार ये पढ़ सकते हैं? जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है. So if you want to be saved from troubles, take care of our words. तो अगर आपको अपने प्राण को विपत्तियों से बचना है तो अपने मुंह के वचनों के साथ हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. We will be irritated. हमको अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा, ऐसी समस्या हो सकती है. And we feel like talking back and arguing back. हमें अंदर से बहुत लगेगा कि मुझे सच में बहुत उनके सामने बोलना है, ये सही नहीं है. But keep our mouths safe, okay, careful with the लेकिन words. हर एक वचन हम जो बोलेंगे हम ऐसे बोलेंगे कि हमारे मुंह को वश में रख के बोलेंगे. Number 2. दूसरी बात हम देखते हैं. So first one was discipline in words. पहली बात हमने पढ़ा कि हमारे वचनों में अनुशासन. Can everybody say that? वचनों में अनुशासन.
One more time. वचनों में अनुशासन। Okay. So number 2. दूसरी बात, Discipline in emotions. भावनाओं में अनुशासन। Let's look at Proverbs chapter 16 verse 32. नीति वचन 16 उसका 32वां कलम हम पढ़ेंगे। He who is slow to anger is better than mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. मैं ये पढ़ती हूँ, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। So he who rules his spirit is mightier than he who takes a city. अपने मन को वश में रखना वो एक शहर को या एक नगर को जीतने से उत्तम है बताया है। So sometimes there are people who have achieved everything. हम लोगों को देखते हैं जिनके पास सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ जीत लिया ऐसे हमें लगता है। But the Bible says he who rules his spirit is better than them. लेकिन वचन कहता है कि जो अपने मन को वश में रखता है वो एक नगर को जीतने वाले से भी उत्तम है। It means that do not let our emotions govern us. उसका मतलब ये है कि हमारी भावना हमारी ऊपर वश में नहीं, लेकिन हम उसको अपने वश में करेंगे, भावना को हमारे वश में करेंगे। Okay, so let's think about this. God has created us as tripart being. परमेश्वर ने हमें 3 भाग में बनाया है, ऐसे हम सोच सकते हैं। Right? So we have this body. तो हमारा बाहर से दिखने वाला हमारा शरीर है, And we have a soul. फिर हमारा अंदर जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारा मन है। Yeah, so that our will, our emotions, all of it includes in the soul. तो उस मन में हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, विचार, ये सारी बातें हमारी मन में प्राण में होता है, प्राण, शरीर, प्राण, और तीसरा है, And we have spirit. तीसरा आत्मा है, And that is the eternal part which connects with God. और आत्मा हमें परमेश्वर के साथ मिलाती है। So where does God speak? तो परमेश्वर जब बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है? आत्मा से। Okay, so Holy Spirit speaks to our spirit. पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ बात करते हैं। We read this in Romans chapter 8 verse 16. Holy Spirit speaks to our spirit. रोमियो के पत्री 8 के 16 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ बात करते हैं। So, but we have this portion called soul where we have all these emotions. लेकिन हमारी जो प्राण है, प्राण के अंदर सारी हमारी भावनाएं, हमारे कल्पनाएं, हम दुख है, हमें खुशी है, वो सारी बातें हमारी प्राण में होती है। So the word tells us that we need to rule the soul part. तो वचन ये हमें सिखाता है कि हमारी इस प्राण को हमें वश में करना है। So in English, it is written as, he who rules his spirit, but the root word tells us about the inner person. प्राण यानी कि हमारी अंदर का मनुष्य, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। Right. So all these emotions, temper, anger, joy, we need to rule it. Meaning, we should not allow these emotions to rule us, but we should rule the emotions. तो हमारी प्राण में जो भी भावनाएं हैं, गुस्सा, दुख, सुख, और जो भी हमारी भावनाएं अंदर की होती है वो सारा जो है हमारे प्राण में है और उसको हमारे वश में हमें करना है। So what happens if we let the emotions rule us? क्या होगा अगर भावनाओं के अंदर हम रहते हैं या फिर भावना हमारे ऊपर अगर राज करने लगेगा तो क्या होगा? We will make foolish decisions. तब ऐसा होगा कि हम गलत बातों को करने लगेंगे, गलत डिसीजंस लेने लगेंगे। I'll give an example. एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। Now this is Kenneth, okay, Kenneth. ये केनेथ भाई है। So imagine Kenneth is telling me, सोचिए कि केनेथ मुझसे कुछ बोल रहे हैं। You will not be able to buy an iPhone. पास्टर आप तो एक आईफोन नहीं खरीद सकते। You manage with Redmi. आप ये रेडमी फोन चला लीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। You will not be able to buy an iPhone. It's very expensive. सोचिए कि केनेथ ऐसा बोल रहे हैं कि पास्टर आप तो बिल्कुल आईफोन नहीं खरीद पाएंगे, बहुत महंगा होता है वो। So what happens? तो क्या हो रहा है मुझे? No. Who is क्या he हो to रहा tell होगा me? उनको? Who is he to tell me that I can't afford an iPhone?
मैं अंदर से सोचने लगूंगा कि ये कौन है मुझे बताने के लिए कि मैं आईफोन नहीं खरीद सकता, I'm going to buy now. मैं आज ही खरीद लूंगा। I don't have money, but I'll borrow from someone. I want to show that I'm better than this. मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं किसी से उधार लेके भी आज के आज आईफोन खरीद लूंगा। Now what happened? अब क्या हुआ ये? I was driven by मैं Emotion. अपने भावनाओं के साथ मेरे गुस्से में मैंने ये तय किया कि मुझे खरीदना है। after 2 days. अब 2 दिन बाद, iPhone is after all a phone. आईफोन भी एक फ़ोन ही है। 2 days, after 2 days, I'll think, hey, I shouldn't have done this. 2 दिन बाद मुझे लगा कि अरे मैंने गलत किया, Now I'll मूर्खामी have to- किया। Now I will have to pay this 1 lakh rupees. अब मुझे 1 लाख रुपए वापस देना है किसी से जिससे उधार लिया है, And my salary is 10,000 rupees. और मेरा जो सैलरी है वो 10,000 है। Now, if I give everything also, then I'll take 10 months to give. अगर मेरा पूरा जो सैलरी है उसको मैं अगर दूंगा तो भी मुझे 10 महीने लगेंगे 1 how लाख will I रुपए sur- चुकाने में। Then how will I survive? And all these thoughts begin to bombard us because of one wrong, impulsive decision. फिर सोचने लगाऊंगा कि मैं पैसे नहीं तो कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, कैसे मैं अपना चुकाऊंगा पैसे, ये सब सोच सोच के और मैं परेशान होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि गलत था, अपने भावनाओं में आकर मैंने ये किया। So don't be governed by emotions. तो इसलिए हमारे भावनाओं में आकर हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन भावनाओं को हमारे वश में रखना है। Don't. Okay, now let's look at one more. I'll make one more statement. Don't be governed by emotions, but be governed by the Spirit of God. एक ये बात है कि हमारे भावनाएं हम पर राज ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर राज करे, उसका हमें कोशिश करना है। We read this in Romans chapter 8. You should read it, okay, when you go home. The word says, whoever is led by the Spirit, they are the sons of God. रोमियो के पत्री 8 में ये बताया है कि जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वो पवित्र आत्मा की कामों को करते हैं। Amen. So, instead of being governed by or ruled by emotions, we should be led by the Spirit. तो हमारी जो भावनाएं हैं उसके वो हमारे ऊपर राज करे, उससे बहुत ही अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा हमें चलाए और पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में राज करे। Now, first one. What was the first one? तो पहला हमने क्या सीखा? वचनों पर Words. अनुशासन। Number 2? दूसरा है भावनाओं पर अनुशासन। One more time. Words, emotions. Words. वचन और भावना। Okay. Are you all with me so far? क्या अब सब मेरे साथ है? Sunil brother, yes. Baki? यस। Okay. Number 3. तीसरी बात, Discipline in situations. परिस्थितियों में अनुशासन। Right. Proverbs 17 verse 27. नीति वचन 17 उसका 27वां कलम पढ़ेंगे। He who has knowledge spares his words, and a man of understanding is of a calm spirit. जो संभाल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। Can we also please read chapter 30 verse 33? नीति वचन 30 उसका 33वां वचन भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। So this is a very daily examples. We would know this by just by reading it. और जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, हम सबको मालूम है ये सारी बातें। How is butter produced? कैसे मक्खन बनता है? दूध के मथने से। You do it at home? किसी ने घर पे किया है We would have done this, no? या फिर आपने देखा होगा करते हुए। They would do. ऐसे मथने से वो हम दूध को मक्खन बनाते हैं। Okay. So what happens? So when you do like this, after a period of time, we get butter. तो हम थोड़ी देर तक जैसे उस दूध को हम करते हैं तो उसमें से मक्खन बनता है। And if you hit your nose, very easy. If you hit your nose, blood will come. और नाक को मरोड़ोगे तो उसमें से लहू निकलेगा। That all of us know. तो ये बात को हमें समझाने की जरूरत नहीं है, है ना? Yeah. So every
thing which we do has an after effect. तो हम कुछ भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ फल निकलता है. So in every situation where we are in, we need to discipline how to behave ourselves in those situations. तो हमें जो भी परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति को पर अनुशासन हमारा होना चाहिए. Now, in simple terms, do not irritate people. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी को हमें गुस्सा दिलाना नहीं है. जानबूझकर हमें कभी कभी कुछ लोगों को गुस्सा दिलाने से हमें खुशी मिलती होगी, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है. If we have a problem like that, then we need to really pray about this. अगर आपको और किसी को गुस्सा दिलाने से या ऐसे करने से आपको अच्छा लग रहा है तो आपको उस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए. Yes? And also, just one more thing. Like when we talk to someone, do not bring the past offenses. जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें उनके पुराने समय में जो बातें हुई उनके जीवन में, उन बातों को लेकर आकर बात नहीं करना चाहिए. Especially in family. और खास करके परिवारों में. Now what happens? We know each other from some years, 5 years, 10 years, 20 years. तो जैसे पति पत्नी एक दूसरे को 5 साल से 10 साल से जानते होंगे. Now one hot topic comes to discuss. अब कुछ खास बात आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. And the conversation became argument. और जैसे बात करते करते उधर झगड़ा हो जाता है. Now the wife is saying, 15 years back, you did like that to me. अब पत्नी बोलती है कि 15 साल पहले आपने ऐसे किया था मेरे साथ. 30 years back when I came into this house, this is what I experienced. Your mother, your father. 30 offenses. 30 साल पहले मैं जब इधर आई थी तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था. बहुत पुरानी बातों को हम लेकर आकर बात करने लगते हैं. So what happens? The other person gets offended again because that was not the point of discussion. तो जो सामने वाला आदमी है, पति जो है, उसे और गुस्सा आता है क्योंकि आप उस बात के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे. So stop bringing up past offenses repeatedly. तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी परिस्थिति में दोस्त के साथ या अपने परिवार में पुरानी जो गलतियां हैं उसे लेकर आकर उसके बारे में बात नहीं करना Now चाहिए. sometimes we may not do this, but we are on the other side. We are being the victim. और कभी-कभी हम नहीं करते, लेकिन हमें ऐसे सुनने मिलता है हमारे बारे में. Now everybody is saying, yeah, that's right. अभी सबको ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैंने भी सुना है मेरे बारे में. So refuse to take the bait. You know, when somebody is bringing up these points, just try to calm it down. तो कोई आपके सामने आपकी पुरानी गलतियों को लेकर अगर आता है तो उस बात को वहाँ पर ही आप ख़त्म कर दीजिए. उसको ज़्यादा आपको रिप्लाई या रिएक्ट नहीं करना है, उस बात को छोड़ दीजिए. Now, especially in family, when an atmosphere begins, you know, it's arguments begin to happen. Then we say, hey, you know what? Both of us are not very cool right now. We are so furious. Let's talk about this later. तो खास करके परिवार में जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर दोनों जनों को, पति पत्नी को भी गुस्सा आता है, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे अनुशासन पालन कर सकते हैं कि हमें बोलना है अभी हम दोनों गुस्से में हैं, अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो और झगड़ा होगा. ये अच्छा है कि हम थोड़ी देर बाद शांत होकर बात करेंगे. Now listen very carefully, okay? अब ये बात को खास करके सुनिए. Our flesh will want to fight. हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को हमेशा या हमारा जो भावना है उसे हमेशा झगड़ा करने की इच्छा होगी. We call it an ego. उसको हम अपना ईगो बोलते हैं, जिसको अहंकार बोलते हैं. something like that. यानी कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता. ये जो हमारे अंदर सोच आती है. And at the same time, we don't want to lose. और उसी समय हमको हारना भी नहीं है. I am the head of the family. I'll decide. मैं इस परिवार का सर हूँ, मैं हूँ लीडर, तो मुझे ही हर बात का डिसीजन लेना है. So the flesh will say fight. तो हमारे मन जो, हमारा भावना जो है हमें कहेगा कि तुमको झगड़ा करना है क्योंकि तुम बड़े हो. And we read this in Galatians chapter 5 verse 17. Crucify the गलातियों के पत्री में 5 उसका 17 में हम पढ़ते हैं कि अपने भावनाओं को हमें क्रूस पर यानी कि उसको छोड़ देना है, उसको गाड़ देना है. So our flesh will want to fight. हमारे भावनाओं को ये चाहिए होगा कि हम झगड़ा करें, सामने बोले. But in that situation, exercise
the discipline over our situations. लेकिन उस समय अनुशासन का हमें पालन करना है और हमें ये समझना है कि मुझे शांत रहना है या उस परिस्थिति से निकलना है। So do not let the flesh win. तो हमारी जो भावना है उसे कभी जीतने नहीं दीजिए। Amen? आमीन। Are you all with me so far? आप सब मेरे साथ है क्या? Okay, let's go to the next section, that is discipline over self or self-discipline. अगला हमारा बात है अपने आप पर अनुशासन, Or you can say, अपने आत्मा पर अपने आप पर अनुशासन या फिर आत्म संयम, ये दोनों वर्ड एक ही है। okay, so in that case, we'll just look at two areas. One is our desires and one is our self. तो इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे, अपने आप की बातों को और हमारी इच्छाओं को। Right? Okay. Proverbs 25 verse 28. नीति वचन 25 उसका 28वां कलम। Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। So self-control is our defense system. हमारी आत्मा को वश में रखना या आत्म संयम ये हमें एक बचाने वाला एक दीवार जैसा है। Okay. Now, if you look at a nation, a country, अगर आप एक देश के बारे में सोचेंगे, that country invests a lot in defense. तो एक देश अपने आप देश को बचाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, अपने शहरपना या फिर अपने आर्मी नेवी जो डिफेंस है उसके लिए बहुत खर्चा करते हैं। So much they would invest in R&D, finding out what is needed. It's a lot of weapons and missiles and all of that. They invest a lot in that. तो हम देश के जो बचाने के लिए बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। Why? Because the nation wants to protect the people. क्योंकि उस राज्य को अपने लोगों को बचाना है। So for us, what is our defense system? तो हमारे लिए हमारी शहरपना क्या है? आत्म संयम। Yeah, self-discipline. अपने आप पर अनुशासन या आत्म संयम हमारा एक शहरपना जैसा है। Because the word says, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without any walls. वचन में लिखा है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो ऐसे नगर के समान है जिसका शहरपना तोड़ दी गई हो। So we need to discipline ourselves तो हमें अपने आप को ये अनुशासन देना है to be protected. ताकि हमारा आत्म संयम रहे और हम विपत्तियों से बचे रहे। And we need to discipline our desires. और हमारी इच्छाओं पर हमें आत्म संयम होना जरूरी है। And we may have different kinds of desires. All desires are not bad. हमारी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, अच्छी भी है बुरी भी है। So there are godly desires. परमेश्वर ने दिए हुए इच्छाएं हमारे मन में हो सकती है। So tell me something, okay, everybody, tell me something. Is it okay to desire for a house? आपको एक घर लेने की इच्छा है, क्या यह गलत है या सही है? सही है। Is it okay to desire for financial stability? हमें पैसे सही से मिलना है, एक स्टेबल इनकम चाहिए, उसके लिए इच्छा रखना सही है या गलत है? सही है। Good desire. Is it okay to desire for a good family? और अच्छा एक परिवार मिलना, उसके लिए इच्छा रखना गलत है या सही है? So there are good desires, godly desires. तो परमेश्वर ने दिए हुए अच्छी बहुत सारी इच्छाएं हमारे मनों में है। But the problem happens when we have ungodly desires. लेकिन परेशानी तब होती है जब हमें अच्छे नहीं हो ऐसे इच्छाएं हमारे अंदर होती है तब। It takes us away from God. और ऐसी इच्छाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। And we read this in the book of James chapter 1, that when a person is drawn by his own desire, he is tempted or he is enticed and made sin. याकूब 1 में अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि जब एक मनुष्य अपने इच्छाओं से के द्वारा काम करते हैं तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। So when the desire overtakes godly desire, our fleshly desire overtakes godly desire, that causes sin.
तो हमारे खुद की इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं से ज़्यादा जब काम करने लगती है तो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। So we need to discipline our desires. तो हमें हमारे इच्छाओं पर अनुशासन करना ज़रूरी है, Because God's word says He will give you the desires of your heart. क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुमको अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं उसे दूंगा। And if you want to connect it with what Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, then you ask what you desire, then I will give it to you. और जैसे यूहन्ना 15 में हम पढ़ते हैं कि अगर आप मेरे साथ रहो और मेरे साथ काम करो तो मेरी जो इच्छाएं है वही इच्छा तुम्हारे अंदर भी होगी और तुम उन इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। So how can we have godly desire? We need to abide in Him. तो हमको परमेश्वर की ईश्वरीय चिंताएं या इच्छाएं कैसे हो सकती है? हमें परमेश्वर के साथ रहना है। Amen? आमीन। So what are the things we learned? Discipline in words. तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? वचन में अनुशासन, Number 2, भावनाओं में Emotions. अनुशासन, situation. परिस्थितियों में अनुशासन, Then self. अपने आप पर अनुशासन And या desires. आत्मसंयम और अपने इच्छाओं पर अनुशासन। Now let me tell you one more thing and then after that we'll pray. एक और बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। In the new covenant, नए नियम में God has given us the Holy Spirit to help us in this. परमेश्वर ने हमारे मदद के लिए पवित्र आत्मा दिया है। Right? So remember, all of us have a help from God Himself to discipline us. तो हम सबको एक ऐसा मदद हमारे लिए हमेशा है जो हमारे अपने आप को अनुशासन करने के लिए, आत्मसंयम करने के लिए हमेशा मौजूद है, वो है पवित्र आत्मा। Okay, so everybody keep your hands on your heart and say, I have the Holy Spirit. सब अपने दिलों पर हाथ रखकर कहिए कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। Louder. मेरे पास पवित्र आत्मा है। One more time. एक और बार कहिए, मेरे पास पवित्र आत्मा है। And this Holy Spirit helps me to be disciplined. और ये पवित्र आत्मा मुझे अनुशासन रहने में मदद करेगी, अनुशासन करने में मदद करेगी। So who is helping us? तो कौन हमारी मदद कर रहा है? पवित्र आत्मा। So it is not possible by our own, ourselves. अनुशासन, आत्मसंयम, ये सब हमारी खुद की मेहनत से हम नहीं कर सकते। We will win 1 day, 2 days, 3 days, 1 week. हो जाएगा। उसके बाद हमारी खुद की मेहनत से हम 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता जितना हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम थक जाएंगे। हमें पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। Yeah, but we need the Holy Spirit. इसलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा की मदद लेना होता So, है। we're going to show you one more verse and I want to request you please memorize this verse. एक और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वचन को घर जाकर याद करिए। Okay, Romans रोमियो के पत्री 8 verse 13. उसका 13 कलम। Romans 8:13. रोमियो के पत्री 8 का 13 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you crucify the deeds of the body, then you shall live. तो शरीर के अनुसार हम अगर दिन काटेंगे तो यानी कि हमारे शरीर की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उसके हिसाब से हम जिएंगे तो हम मरेंगे, यानी कि हमें वो सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर यानी कि यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। So by the Spirit, everybody say by the Spirit. आत्मा से, पवित्र आत्मा से। Okay, let's try that again. पवित्र आत्मा से You put to death the deeds of the body. पवित्र आत्मा के मदद से हमारे शरीर की अभिलाषाओं को हम मारेंगे। So listen carefully. ये ध्यान से सुनिए।
Jesus will not do this for us. ये यीशु मसीह हमारे लिए नहीं करेंगे. The word says, you put to death. वचन कहता है कि हमें इन चीजों को मारना है. हम It was very easy if Jesus would have done this. यानी कि हमें खुद को ये डिसीजन लेना है और इन इच्छाओं को, अभिलाषाओं को जो शरीर का है उसे हमें खुद को मारना है. So we identify our problem. तो हमें खुद को देखना है कि मेरे अंदर क्या गलत है, क्या खामी है. I have problem in the words which I speak, in the way I think. क्या मुझे जल्दी गुस्सा आता है या क्या मुझे मेरी सोच में कुछ सही नहीं है. And what should I do? I should bring that before God. तो हमें ये अंदर खुद को जांच कर देखना है कि प्रभु मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जो सही नहीं है और उस चीज को परमेश्वर के पास हमें लेकर आना है. And the word says, by the Spirit you put to death. और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन चीजों पर हम उन चीजों को हमें मारना है. So ask the Holy Spirit, Holy Spirit, I'm having this problem. तो पवित्र आत्मा से हम मदद मांगे कि पवित्र आत्मा मुझे ये चीज पर, मेरे मन के अंदर जो चीज है, मेरे प्राण में जो ये बात है उस पर मुझे जीतना है. I'm not able to control my thoughts. मैं अपने विचार के ऊपर राज नहीं कर पा रहा हूँ या उस पर जीत नहीं ले पा रहा I'm हूँ. not able to control the way I speak. मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, मुझे मेरे वचनों पर जीतना है. I'm not able to control my desire. It is just going haywire. और मेरी इच्छाएं कहीं भी मैं सोचने लगता हूँ, कुछ भी सोचने लगता हूँ, I मुझे need उस you- पर जीतना है. I need your help. और ये जीतने के लिए मुझे पवित्र आत्मा आपकी मदद की जरूरत है. Amen? So when Amen. we pray, that what happens? और जैसे हम ये प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? We are crucifying or we are putting to death the deeds of the body and we will live. और तब हम शरीर की जो भी इच्छाएं हैं उसको हम पवित्र आत्मा की मदद से मार रहे हैं. Amen? Amen. So shall we all please stand up? तो- We're going to pray. क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. And as we pray, I want to request us to bring that particular matter before God. और जैसे हम प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जांच कर देखिए कि क्या आपके अंदर ऐसी चीज है जो आपको जिसके ऊपर आपको जीतना है. Right? There could be some areas, maybe the way we speak, the way we think, the way we do things. कोई भी ऐसी बात हो सकता है आपके सोच में, हो सकता है आपके बोलने में, आपके चाल चलन में, करने में, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके ऊपर आपको जीतना है. Whatever it is, bring it before God today. और परमेश्वर के पास उस बात को आप लेकर आइए And pray to the Lord. Ask the Lord. और हम ये प्रार्थना करेंगे, ये परमेश्वर से मांगेंगे, Lord, I need your help. मुझे आपकी मदद चाहिए प्रभु. I want to be careful in the words I speak. मुझे मेरे बोलने में ध्यान से मुझे बोलना है. I want to be careful with my actions, my behavior. और मेरे चाल चलन में, मेरे क्रियाओं में मुझे अनुशासन चाहिए, मुझे आपकी मदद उसमें चाहिए. I need your help in the way I think. और मुझे आपकी मदद चाहिए कि मुझे अच्छी सोच चाहिए. Help me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरी मदद करो. Can I request you, if you could please lift up your hands and talk to the Lord. Lift up your voice. मैं Please. निवेदन करता हूँ कि अपने हाथों को उठाकर, अपने आवाज़ को, मुंह को खोलकर, आवाज़ उठाकर पवित्र आत्मा की मदद मांगो. परमेश्वर से कहो कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं ये खुद नहीं कर सकता हूँ प्रभु, मुझे Come on, let's go आपकी ahead. मदद चाहिए प्रभु. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And the Spirit of the Lord is here. और पवित्र आत्मा इधर है And He is strengthening us. और वो हमें ताकत देता है, शक्ति देता He है. is giving us His strength. वो अपनी शक्ति हमारे अंदर देता है Come on, just receive it, please. और उसकी शक्ति को हमारे जीवनों में आज प्राप्त करे. Come on, whichever area you're struggling with, bring it before God. कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको मुश्किल हो रहा है, उस बात को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आइए. पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. यस जीसस, यस जीसस. पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आपकी ज़रूरत है. हमारे बोलने में, हमारे करने में, हमारे कार्यों में हमें आपकी मदद की ज़रूरत है खुदा. हम अपने बल से, अपने ताकत से ये नहीं
कर सकते खुदा, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए कि हम अपने वचनों के ऊपर जीत जाए, हमें आपकी मदद चाहिए कि हमारे जो भावनाएं हैं उसके ऊपर हम जीत जाए। हमारी अलग अलग भावना, जैसे हमें कभी गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में हम कुछ भी बोलते हैं, हमें उसके ऊपर जीतना है। हमें हमेशा याद रखना है कि खुदावंद हमें उस पर अनुशासन चाहिए, हमें उस पर जीतना है और उसके लिए आपकी मदद चाहिए प्रभु। दिन भर दिन, हर एक दिन इस बात को हमारे जीवन में हम पालन करने पाए प्रभु जी, हालेलुया। उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा आपकी ज़रूरत है खुदावंद। हम आपको हमारे जीवन में इस मदद को लिए मांगते हैं। आप आइए और हमारे जीवन में अपना काम कीजिए प्रभु, आप आइए और हमारे जीवन में अपना कार्य करें प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। यस जीसस, यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for listening to our prayer, God. परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। And we receive your strength today. और हम आपकी शक्ति को हमारे जीवन में, हम उस शक्ति को पा रहे हैं प्रभु जी। We give you praise. हम आपको धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन। Yes, please stand and then we are going to take part of the Lord's table. इसी समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। If you are a believer in the Lord, if you love the Lord Jesus, if you know that Jesus came down to this world to die for you, you are free to take part of the Lord's table. अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मरा और जी उठा और अभी भी हमारे लिए जिंदा है, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप भी इस भोजन पर, इस मेज पर भाग ले सकते हैं। Come on, let's prayerfully take part of the table. प्रार्थना के साथ प्रभु भोज में हम भाग लेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anybody else to receive? सबको मिल गया, कोई बाकी है? Could please open the package and have the wafer with you. इसको खोलकर वेफर आप हाथ में ले सकते हैं। Let's pray together. Lord Jesus, we thank you for these elements which represents your body and your blood. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन चीज़ों के लिए जो आपका शरीर और आपके लहू को दिखाता है। We believe that there is power that you have appointed in this. और हम विश्वास करते हैं कि इस दुनिया की वस्तु जो वेफर और ये जूस है, इस पर आपका शक्ति आप दे रहे हैं। And we would receive supernatural miracles in our lives because we are part of the new covenant. और जैसे हम इसको भाग लेंगे, जैसे हम इस नए नियम की लहू की वाचा की भाग लेते हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत सामर्थ और अद्भुत कार्य को हम प्राप्त करेंगे। We believe that. हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. हालेलुया, थैंक यू। That night Jesus was betrayed. उस रात को यीशु मसीह को पकड़ाया गया। He took the bread. उस रात जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, उसने अपने रोटी को हाथ में लिया। He gave thanks to the Father. He broke it and said, "This is my body being broken for you." उसने पिता को धन्यवाद किया और रोटी को तोड़ा और कहा कि ये मेरा शरीर है जो हम सब के लिए तोड़ा गया है। And do this in remembrance of me. और ये मेरे याद के लिए किया करो। Let's take part of the bread together. तो आइए हम साथ में मिलकर परमेश्वर के उस देह के भाग लेंगे, इस रोटी को हम साथ में खाएंगे। You could open the juice, please. आप जूस को खोल सकते हैं। After the supper, he took the और- cup and he gave thanks to the Lord. रोटी खाने के बाद कटोरा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। He said, "This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." और उसने कहा, ये मेरी लहू है जो नए नियम का वाचा है, जो बहुतों के लिए बहाया गया है। Drink from this and do it in remembrance of me. इस कटोरे में से पियो और ये मेरे याद के लिए किया करो। Let's take part of the cup together, please. हम साथ में मिलकर इस कटोरे की भाग लेंगे।
Bible says, as we eat of his bread and drink of this cup, we proclaim the death of the Lord. और वचन कहता है कि जैसे हम इस रोटी और इस लहू का हम भाग लेते हैं तो हम उस परमेश्वर की मृत्यु को याद करते हैं. So we are going to pray and declare that together. और क्रूस के द्वारा जो जीत यीशु मसीह ने हमें दिया उसके ऊपर हम घोषणा करेंगे और प्रार्थना करेंगे. Lord Jesus, we thank you for the sacrifice. यीशु मसीह आपने हमारे लिए जो बलिदान दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. So right now we receive all that you have made possible through the cross. और आज इस समय आपने क्रूस के द्वारा हमारे लिए जो भी किया उन सब आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त करते We हैं. receive your strength to stand against the schemes of the enemy. हम आपकी उस ताकत को हमारे शरीर में हम पाते हैं जो शत्रु के सारे हथियारों के खिलाफ खड़े रहने के लिए आपने दिया है. We receive the strength to stand against the work of the flesh. और हमारे शरीर की जो इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, उसके खिलाफ खड़े रहने के लिए उस ताकत को हम आज प्राप्त करते हैं. And we declare that we are victorious because you have won the victory. और हम ये घोषणा करते हैं कि हम जयवंत हैं क्योंकि परमेश्वर आपने क्रूस पर हमें जयवंत किया है. And thank you for doing that. और आपने हमें जयवंत किया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. And in Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. And all people said, सब मिलकर बोलेंगे Amen. One more time. Amen. आमीन And let's आमीन. put our hands together and praise the Lord. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे Have a blessed rest of the day. और एक अच्छा दिन आप सबको मिले.